समय रैना का इंडियाज गॉट लैटिन का सीजन 2 का पहला एपिसोड तो आपने देखा ही होगा, जिसके कई सारे क्लिप काफी वायरल चल रहे हैं। हाँ, वही एपिसोड जिसमें आलिया भट्ट अपनी को स्टार शेरवानी के साथ अपने नई मूवी अल्फा के प्रमोशन के लिए आती है। आलिया भट्ट समय रैना के शो में आ तो जाती है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस शो में जाना उनके लिए काफी भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अविनाश अग्रवाल, यस द सेम पर्सन हु डिड डोनाल्ड ट्रम्प मिमिक्री, एंड समय रैना ने उनके एक्टिंग स्किल की क्लास लगाई है ना, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। Somebody give her a script, tell the director. सीधे शब्दों में बोलूं तो यहाँ पर ये बोलने की कोशिश की जा रही है कि सी कांट एक्ट स्किलफुल जब तक उनके पास लिखी हुई कोई स्क्रिप्ट ना हो। एक और वायरल क्लिप में समय रैना आलिया भट्ट के एक्टिंग स्किल को ब्रूटली रोस्ट करते हुए नजर आते हैं। Alia ji, first of all, I can't believe you're here. Genuinely. Yeah, I'm kind of regretting it right now. मैंने भी किया था जिगरा देख के रिग्रेट। जहां एक तरफ आलिया भट्ट पूरे एपिसोड में काफी नर्वस और अनकंफर्टेबल दिख रही थी, वहीं दूसरी तरफ शर्वारी वाघ काफी कॉन्फिडेंट और एक्टिव नजर आई। इस शो ने इतना तो बता दिया कि शर्वारी वाघ न सिर्फ बेहतरीन एक्टर हैं, बल्कि एक अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर का स्किल भी कैरी करती हैं। एंड वो पूरे एपिसोड में आलिया भट्ट को ओवरशैडो करते हुए नजर आई, मतलब उनके प्रेजेंस में आलिया भट्ट काफी फीकी नजर आई। शर्वारी जी, what are 3 things you want to do before you die? One is to have a hit. One is to have a hit. One is to hit you. And second is to never get hit on by you. आपने देखा है, जरा भी लेटेंट देखा है आपने? देखा है मैंने इन क्लिप्स एंड पार्ट्स न्यूज चैनल्स पे। अरे गा पा मत बोलो तुम। मत बोलो तुम भाई। अब इस पूरे एपिसोड को देखने के बाद शुरू होता है एक ऐसा टॉपिक जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्यों नेपो किड आउटसाइडर एक्ट्रेस या एक्टर से इतना डरते हैं। And the answer is very simple. They know it very well that outsiders are much more skillful in acting and other skillful activities as compared to them, because they are literally hardworking people, and that's the reason outsiders are always sidelined by so-called Bollywood industry. इसलिए तो आए दिन हम देखते हैं कि एक आउटसाइडर चाहे जितनी भी एक्टिंग कर ले, लेकिन उसे कंपेयर टू नेपो किड उन्हें वो बॉलीवुड से रिस्पॉन्स कभी नहीं मिलता जो वो एक्चुअली डिजर्व करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इट थ्रू सम एग्जांपल्स। आज के वक्त में यामी गौतम को कौन नहीं जानता। इनफैक्ट ये वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग के जलवे से पूरे बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई। उरी, द सर्जिकल स्ट्राइक, बाला, विकी डोनर, हग और आर्टिकल 370 जैसे जबरदस्त हिट फिल्में इन्होंने दी हैं। बस उनकी एक ही गलती रही कि वो एक आउटसाइडर थी, वो भी एक ऐसी आउटसाइडर जिन्हें अपने कंट्री पर प्राउड फील होता था, जिन्हें अपनी आर्मी पर प्राउड फील होता था, जिन्हें अपने इंडियन कल्चर पर प्राउड फील होता था। इस तरह की एक्ट्रेस को किस तरह का बॉलीवुड बिहेवियर मिलता है, इसका जिक्र यामी गौतम ने बहुत सारे इंटरव्यूज में लोगों को बता चुकी है। सच पूछा जाए तो दे आर ट्रीटेड लाइक गार्बेज इन फिल्म इंडस्ट्री। I won't deny there have been times where you felt unwelcomed, where you felt not a part of this, where you felt for that you don't need anyone to tell you, just that one look is enough, that you know it, you can read it, that you're not there yet.
सुशांत सिंह राजपूत का केस हम कैसे भूल सकते हैं। सीरियल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले सुशांत सिंह कुछ ही सालों में बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में से गिने जाने लगे। उनकी फिल्म लाइक MS धोनी, कायपोचे, छिछोरे और केदारनाथ सुपरहिट फिल्में रही, जहां उनकी एक्टिंग स्किल को आम पब्लिक ने बेहद पसंद किया। इसके बावजूद बॉलीवुड ने इतने बड़े टैलेंट को एज अ गार्बेज की तरह ट्रीट किया, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत धीरे धीरे वो एक्टर बनते जा रहे थे जो नेपो किड के करियर पर एक बहुत बड़ा खतरा था। इसलिए आप देखेंगे कि बॉलीवुड एक भी मौका नहीं छोड़ता था सुशांत सिंह राजपूत का इंसल्ट करने में। ये सुशांत सिंह राजपूत है। अबे नाम है कि पूरा एड्रेस है? नाम ही है सर। नाम है क्या? ये सुश प्रोनाउंस नहीं किया जाता मुझसे तो। सर सुशी कह दीजिए, शॉर्ट फॉर्म है। एक्चुअली यहाँ सुश भी है, शांत भी है, ये क्या बातचीत करेगा? वैसे सर लोग कहते हैं कि ऑलराउंडर है, बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, पतंग भी उड़ाता है और एक्टिंग के साथ साथ सुना है थोड़ा डांस वांस भी अच्छा कर लेता है, लेकिन सर ऐसा लोग कहते हैं। अरे इसी के घर के 2-4 लोग कहते होंगे। Would you kill, marry or hook up with Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, Sushant Singh Rajput? Marry Ranveer, kill Sushant, hook up with Ranveer. लेकिन यही बिहेवियर कभी भी इनका किसी नेपो किड के साथ आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो कितनी भी घटिया एक्टिंग कर ले। समझ में नहीं आया। कुछ भी नहीं। कमाल है। कमाल है। कहूँ तुम इतनी हॉट हो कि शायद ग्लोबल वार्मिंग की असली वजह भी तुम ही हो। स्क्रैम्बल्ड एग्स कोई तुम्हारी तरह बना ही नहीं सकता, और तुम्हारी तरह कोई बटर नहीं लगा सकता। ऑलरेडी। अब अगर हम फिर से मूवी अल्फा की बात करें तो जिस तरीके का प्रेज बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आलिया को दे रहे हैं, वही प्रेज सरवारी वाग को देने में इनके हाथ पैर सूजे जा रहे हैं, जबकि पब्लिक सरवारी वाग की एक्टिंग को आलिया से कहीं ऊपर रख रही है। एंड लोगों का ये भी मानना है कि अल्फा मूवी में कहीं ना कहीं सरवारी वाग आलिया भट्ट पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके का एक्टिंग स्किल आलिया भट्ट ने ट्रेलर में ही दिखा दिया है, उसके बाद तो लोग और भी श्योर हो चुके हैं। एंड आलिया भट्ट का ये डर उनके चेहरे पर साफ झलकता हुआ नजर भी आता है। आगे चलकर दिस इज वेरी मच पॉसिबल कि सरवारी वाग को भी बागी आउटसाइडर्स की तरह साइडलाइन करने की पूरी कोशिश की जाएगी, बट लेट अस सी कि क्या इस बार भी बॉलीवुड इंडस्ट्री ऐसा करने में सक्सेसफुल हो पाएगी, क्योंकि अब पब्लिक अवेयर हो चुकी है कि उन्हें फिल्मों के नाम पर क्या परोसा जा रहा है एंड किसकी एक्टिंग कितनी बढ़िया है और किसे प्रेज करना चाहिए और किसे ट्रोल करना चाहिए। वेल, एक बात तो श्योर है कि अल्फा मूवी अब सरवारी वाग वर्सेस आलिया भट्ट होने वाली है। एंड बिलीव मी, जब मूवी रिलीज होगी तो एक नई कंट्रोवर्सी भी शुरू होगी जो नेपो किड वर्सेस रियल टैलेंट को मुद्दा बनाएगी। अब देखना यह है कि आलिया भट्ट इस कंट्रोवर्सी से क्या सीख लेती हैं और खुद को आगे चलकर कितना बेहतर साबित करती हैं।